योगहार की आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। सुप्रभात पुनः-पुनः। और इसी क्रम में जबकि आज हमारे योगाचार्य जी ने सुंदर योग की कक्षा ली और जब हम द्वितीय सत्र में जाते हैं, तो द्वितीय सत्र में आज इस प्रथम योग जो सत्र हुआ और दूसरा जो आहार सत्र है, उसकी महत्वपूर्ण कुछ बातें, साझा बातें होने जा रही हैं। और साझा बातें ये कि हम विगत लगभग अ, पौने 4 वर्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अपने आदरणीय योगाचार्यों से और आदरणीय हमारे अन्य सभी सदस्यों से ये निवेदन करते हैं, ये अनुग्रह करते हैं कि आगे हमारे कार्यक्रम और भी सुव्यवस्थित हों आपके माध्यम से जैसे होते आए हैं। उसके लिए मैं मार्गदर्शन हेतु, परामर्श हेतु और वार्ता हेतु आदरणीय पवन कुमार सर से आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और आज के इस द्वितीय सत्र में हम क्या-क्या करने वाले हैं और कैसे ये प्रथम योग सत्र और द्वितीय आहार सत्र का साझा कार्यक्रम होने जा रहा है, इस पे मार्गदर्शन करिएगा। आदरणीय पवन कुमार सर। जी, नमस्कार सभी को। धन्यवाद दिनेश जी। आज के टॉपिक के ऊपर पृष्ठभूमि डालने के लिए। और जैसा कि विदित है कि अब हम 3 वर्ष हमारे पूर्ण हो गए हैं और उसके 3 वर्ष होने के 3 माह भी पूर्ण हो गए हैं। और अब हम आगे जब अपना कार्य कर रहे हैं, और हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे सीखने की आवश्यकताएं क्या हैं, हम क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। और कई बार हम ऐसा भी प्रयास करते हैं कि जो सिखाने वाला है उसके बारे में भी हम जानकारी देने के लिए सक्षम हैं अपने अनुभव के आधार पर। जैसे कि आज की कक्षा को ही लें, तो आज की कक्षा में प्रस्ताव हीरालाल कुशवाहा जी ने दिया और फिर बातचीत हुई, और फिर आज के हमारे योग शिक्षक राजेंद्र सिंह जी नोएडा दिल्ली से आकर के उन्होंने बहुत सुंदर योग कराया और सबकी अपेक्षा पूरी हो गई। उनका कार्य ठीक है सर, फिर नमस्कार, नमो बुधाय। ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरह से आज की अपेक्षाएं भी पूरी हो गई हैं और योग की कक्षा में सबको आनंद भी आया। तो इस क्रम में आगे चलते हुए मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा पहले कि अगर हमें अपनी आगामी कुछ दिनों की, कुछ सप्ताह की, या ये कह सकते हैं कि 1 माह की हम अगर कार्य योजना बनाने का प्रयास करते हैं कि हम उदाहरण के लिए सितंबर माह में हम क्या कर रहे होंगे। सितंबर माह में कई बार ऐसा भी होता है कि हम मई माह में के अंत में बातचीत कर रहे होते हैं और उसमें ये टिप्पणी आती है कि अच्छा, हमें अगर ये पहले पता लग जाता तो हम ये क्रिया को बहुत अच्छी तरह से कर लेते। ऐसे कई बार हुआ भी है कि हम जो चीज आई, जो चीज का संवाद हुआ, वो अपेक्षा ये रही कि अरे पहले से पता लग जाता तो हम ये काम को बहुत अच्छा कर लेते। अपने खेती का किस काम है, बाकी और काम है, तो इसको समय से, मतलब हर चीज समय से की जाए, ऐसी जो हमारे सदस्यों की मन में आशा रही है, उनके कमेंट्स रहे हैं, उनके विचार रहे हैं, तो उसी को प्लान करने के लिए हम ये अपेक्षा है कि हमारे सदस्य एक सहभागी के रूप में सितंबर माह में हमारी क्या क्या ऐसी गतिविधियां हैं जो कि हमें सितंबर माह में जरूर मालूम हो जाने चाहिए। इस तरह से और भी जो चीजें महत्वपूर्ण लगती है उसके बारे में आप विचार दे सकते हैं कि हमें ये विषय लेना चाहिए। और जब आप विषय के बारे में बताएं तो यह भी बताएं कि उसको करने के लिए आपके अनुभव के आधार पर कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी संस्था है, तो उसके साथ अपना जोड़ा बनाएं और जोड़े में आकर के अपना सुझाव दें। क्योंकि खाली सुझाव देना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ उसका समाधान भी होना जरूरी है। समाधान भी, प्रश्न भी हमारे हैं और समाधान भी हमारा अगर होता है तो इससे बहुत अच्छा हमें अनुभूति मिलती है। तो अब हम इस चीज को, हमने जैसे कुछ चीज नियमित कर ली है अपने कक्षा में। उदाहरण के लिए हमने शनिवार का दिन प्रातःकालीन सभा 7 से 8 बजे तक
जो हमारी जैविक कृषि पाठशाला है उसको हमने नियमित कर लिया है, अगले कई सप्ताह तक वो चलेगी। उसके हमारे रिसोर्स पर्सन भी फिक्स हो गए हैं। इसी तरह से हमने थर्सडे का जो दिन है उसको हमने नियमित करने का प्रयास किया है कि जो हम अध्यात्म है, पुरानी हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, जो हमारे बाकी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, उसको हम करेंगे हर एक थर्सडे को 7 से 8 बजे। लेकिन जरूरी नहीं कि हम सप्ताह में हर एक दिन को फिक्स ही कर लें। ये तो हमने 2 दिन फिक्स कर लिए, लेकिन सप्ताह के एक पूरे समय को देखें तो ऐसा भी फिर हमने सोचा कि हम कुछ दिन हम कृषि और उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसको हम करें सोमवार, मंगल, बुधवार को, और इतवार का दिन हम रखें कि हमारे योगाचार्य कई सारे उसमें उपस्थित रहते हैं और उनको समय रहता है, ज्यादा समय रहता है, और उनसे संबंधित जो भी हमारी चिकित्सा है, योग से संबंधित प्रश्न है, उसको इतवार के दिन रखा जा सकता है। तो इस तरह से अपनी चीजों को हम व्यवस्थित करें, और इसी प्रकार से हमारी जो योग की कक्षा है जो सवेरे 5:30 से 7 बजे तक होती है, और इस योगाहार मंच में भी हमारे नियमित जुड़ने वाले साथी समय समय पर अपना योग का प्रदर्शन करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई योगाचार्य नहीं जुड़ पाए तो उनका भी उन्होंने गैप फिलिंग कर लिया और बहुत सुंदर तरीके से योग भी करा करके इस सदन को, इस कार्य को लगातार चलने में अपना सहयोग दिया है। तो अब हम कुछ दिन ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रत्येक सदन के जो सदस्य हैं वो अपना दिन निश्चित कर लें कि भाई मैं प्रत्येक जो है सोमवार के प्रथम और तृतीय सोमवार को मैं इसमें अपने योग का कक्षा लूंगा। ऐसा उदाहरण के लिए, या मैं एक प्रथम सोमवार को मैं करूंगा या अंतिम सोमवार को करूंगा, कुछ भी जो भी आप करना चाहें। मेरा अनुरोध है कि आपके मन में अगर कुछ विचार आ रहे हैं उन विचारों को आप लिख लें, और जब आप बताएंगे और उसको विचारों को आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो हमारे साथी दिनेश जी उसका संकलन करेंगे और फिर संकलन करने के बाद उसको हम प्रस्तुत भी करेंगे। और इस तरह से अपनी कार्य योजना को बना करके इस योगाहार कार्यक्रम को और ज्यादा व्यवस्थित करते हुए हम अपनी बात को आगे ले जाएंगे, और अपना जो व्यवस्था है उसको इतना अच्छा उसका डिसिप्लिन रहे कि जब हम मूल्यांकन करें महीने के आखिर में, हमने 2 शुक्रवार मूल्यांकन के लिए रखे हुए हैं, प्रस्तावित किए हुए हैं। द्वितीय शुक्रवार और अंतिम शुक्रवार। द्वितीय शुक्रवार ओपन सत्र है जिसमें हम चर्चा करेंगे किसी भी विषय पर, हमारे जो कार्य हो रहे हैं उस पर, और अंतिम जो शुक्रवार है उसमें हम अगले माह की जो कार्य योजना है उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे कि कौन से दिन कौन हमारे वक्ता आ रहे हैं, जो हमारे सभी साथियों ने अपने फीडबैक के आधार पर देने का प्रयास किया है। तो ऐसे व्यवस्थित तरीके से हम काम करते हुए आगे चलेंगे तो हमारी जो गुणवत्ता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। कई बार हमें असमंजस की स्थिति होती है, कई बार अंतिम क्षण में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके फिर फायर फाइटिंग करनी पड़ती है। इस व्यवस्था से हम कम फायर फाइटिंग करेंगे और अपने जो समय है उसका सदुपयोग करके सभी साथियों का इसमें समय का सदुपयोग हो जाएगा, और इस तरह से हम काम को करते हुए आनंदित होकर के आगे चलेंगे। तो इसका मेरा मुझे यही कहना है आज के उसमें, और मेरा सबसे निवेदन है और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने मन में आपके कोई विचार आ रहे हो, कोई आपके मन में कोई कमेंट्स हैं, तो आप उसको नोट डाउन करिए और यथासंभव उसको अपने जो चैट बॉक्स है उसमें भी डाल दीजिए, और जिससे कि उसको कंपाइल करना शुरू कर दें। और आगे का कार्यक्रम को करने के लिए अब हम जो अपनी व्यवस्था बनाने की बातचीत कर रहे हैं उसके विचार भी सबसे मांगे जाएंगे और उसके ऊपर चर्चा भी की जाएगी। हाँ, इसमें एक और चीज का भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है, वो ये है कि जो हनुमान चालीसा है उसकी भी आप एडवांस बुकिंग अपनी कर सकते हैं कि किस दिन कौन व्यक्ति अपना हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, ये भी हम पहले से तय कर सकते हैं, जिससे उस समय भी कोई ये नहीं रहे कि आज कौन करेगा, आज आप कर लें या मैं कर लूं या कोई भी कर ले। तो अगर पहले से उनकी बुकिंग है तो वो बुकिंग के आधार पर उस दिन अपने पूरी तैयारी के साथ उसका भी पाठ करें। तो इस तरह से हम अपने कार्यों को, अपनी गुणवत्ता को अच्छा बना सकते हैं, और इस तरह से हम अपनी जो प्रवृत्ति
खोजने की प्रवृत्ति है, जहाँ पर हमारी आवश्यकताएं हैं, जिस चीज को हम सीखना चाहते हैं, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसे को भी हम बताते हुए हम उसका समाधान की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इतना कह के आज की ये पृष्ठभूमि है, आज की चर्चा की पृष्ठभूमि इस प्रकार से है। तो हम अब एक एक करके जो हम बातचीत करना चाहते हैं, अपने विचार देना चाहते हैं, उसको भी दें, और उसको फिर हम कंपाइल करके अंत में दिनेश जी उसका जो कंपाइलेशन है, अभी तक के हमने कुछ कंपाइल करने का प्रयास किया है, उन्होंने भी प्रयास किया है, तो वो कंपाइल भी करके आपको दिखाएंगे। लेकिन आज इसमें ये प्रथम फर्स्ट ड्राफ्ट जो है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस चर्चा के लिए अब सत्र खुला है, और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दिनेश जी कि अब आप मंच को संभालिए और चर्चा के जो बिंदु हैं उनको आगे बढ़ाने का, फीडबैक लेने का सत्र करिए, और इस तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और आपने दोनों सत्रों के बारे में मार्गदर्शन दिया, और हमारी जो समय हो रहा है 7:11 हो रहा है, और मैं सभी आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि पहले हम योग सत्र पर चर्चा करें, कोई 7:20 तक, कि हम योग सत्र को कौन सहभागिता के साथ आगे आना चाहते हैं। वैसे निरंतर आगे आए हैं, लेकिन जिस क्रम में आदरणीय पवन सर ने कहा है, उस क्रम में कैसे हम, जैसे प्रथम सप्ताह, अगले महीने का प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह या तृतीय सप्ताह। जी, आदरणीय आपका हैंड रेज़ है, बताइएगा। जी, पहले तो सदन को प्रणाम, और आदरणीय हमारे पवन कुमार सर ने जो बात रखी है कि और ये व्यवस्थित ढंग से युगाहार कार्यक्रम का गुणवत्तापूर्ण कैसे संचालन हो, इसके लिए बहुत उत्तम जो आपने प्रस्ताव रखा है, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और आपने कहा है कि जैसे हनुमान चालीसा का पाठ होना है, ये अच्छी बात है कि आपने यह प्रस्ताव रखा है कि किसको कब कराना है। उसको जिसको आज कराना है उसको पहले से पता है, वो पहले से पूर्णतः तैयार रहेगा, और संचालन करने वाले को पता है कि हमें किनको बुलाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने ये जो प्रस्ताव दिया है कि किस दिन कौन योग कराएगा, किस दिन कौन मुख्य वक्ता रहेगा, पूरे महीने का चार्ट रहेगा, और उसमें विषय भी रहेगा। आज हमें मालूम है कि हमारा पड़ोसी इस बीमारी से पीड़ित है, या उसको खेती की आवश्यकता है, या किसी विषय की आवश्यकता है, या सामाजिक चिंतन, उस विषय में अगर हम जानते हैं कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसको उस विषय के लिए हम जोड़ेंगे और उनको बताएंगे कि आज हमारे युवा कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा होना है, आप जुड़िए। तो निश्चित ये जो हमारा कार्यक्रम है, युवा कार्यक्रम सितंबर माह की जो तैयारी है, मैं चाहूँगा, सदन से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि आप लोग फिर ये ना कहें कि मैं छूट गया हूँ, या मुझे ये विषय रखना था, ये बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर के आप सब लोग अपनी अपने कमेंट बॉक्स में अपना समय लिख दें, तारीख लिख दें, दिन लिख दें, विषय लिख दें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हम सितंबर माह की 2 तारीख को या 8 तारीख को या फलाने दिन हम योग कराएंगे, या अपने मुख्य वक्ता के रूप में अपना सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, या हम जब हम अनुलोम विलोम करते हैं उस समय हम भजन सुनाना चाहते हैं। जो भी ऐसा करना चाहते हैं, अपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव लिखें, ताकि हमारे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी जो इसको देख रहे हैं, और उनको आपका उस कॉलम में उस दिन वो विषय लिख देंगे। और बहुत अच्छा लगा आज कि जो व्यवस्थित रूप से हम आगे करने वाले हैं। जी, यही बात मुझे रखना थी। जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और अब बात करते हैं योग सत्र की, यानी अपने प्रथम सत्र की। और इस सत्र के लिए आदरणीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रित हैं। कृपया एक-एक करके, और या साथ में आप जो विचार कर रहे हैं अलग-अलग दिन के लिए अपनी जो भूमिका, या फिर किसी को बुलाने की भूमिका, तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिएगा। और जी, जी। जी सर, आपका सुझाव सादर आमंत्रित। जी, मेरा थोड़ा-सा रह गया था। ये एक और निवेदन था कि सदन में कोई व्यक्ति को रहता है कि मैं अपने युग शिक्षक को आमंत्रित करूं,
और मुख्य वक्ता को मैं आमंत्रित करूं, उनका परिचय दूं या संचालन करने का अगर किसी को मन में ऐसा आता है तो वो भी मैं प्रस्ताव रखता हूं कि ये युवाहर कार्यक्रम, जैसा आदरणीय पवन कुमार जी हम सब लोग बताते हैं कि ये हमारा सबका कार्यक्रम है, ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं। अगर आप संचालन करना चाहते हैं किसी दिन तो उसको भी आप लिख दें कि हम आज फलाने तारीख को हम संचालन करना चाहते हैं, तो वो भी आप सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हर बात आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने सुझाव जो हों वो जरूर लिखें निसंकोच। जी हो। जी, तो ये प्रथम सत्र के लिए यानी योग सत्र के लिए हम 7:20 तक पहुँचेंगे और उसके बाद हम द्वितीय सत्र की बातें करेंगे, यानी आहार सत्र पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम इसको 1 महीने एडवांस इसकी तैयारी कर सकें। यानी ये बात हो रही है आने वाले सितंबर माह से जो हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे, उन्हीं के लिए आपके आदरणीय सदस्यों के जो सुझाव हैं वो माँगे जा रहे हैं। जी, तो इसी क्रम में जी, आदरणीय सर जी स्वागत। हाँ, ये एक चीज़ मैं कहना भूल गया है कि जब ये प्लानिंग हम डेट वाइज जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर चीज़ दिनेश जी ने, जब मैं हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ इंसर्ट की उसमें कि किस दिन हमारा कौन-सा महत्वपूर्ण दिवस होता है। उदाहरण के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हुए, तो हम शिक्षक दिवस के बारे में क्या होता है कि कई बार हम दिवस अपने भूल जाते हैं। उसको हमें बाद में ध्यान आता है जब वो दिवस निकल चुका होता है, फिर उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती है। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण दिवस जबकि हम शिक्षकों को याद करें, उसके बारे में हमें पहले से ही हम अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। तो 5 सितंबर को हम शुरुआती शिक्षक दिवस के ऊपर 2 मिनट बातचीत करते हुए उस पर बातचीत करें और अपने शिक्षकों को भी याद कर सकते हैं उस दिन। ज़रूरी नहीं कि हम खेती के ऊपर बातचीत करें, किसी और विषय के ऊपर बातचीत करें। अगर कोई पहले से प्लान्ड गतिविधि नहीं है, तो हम फिर अपने शिक्षकों को याद करके अपने अपने अनुभव सुना सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे अन्य भी दिन रखे गए हैं, जो भी दिवस हैं, जो कि हमें मालूम है एडवांस में, इसलिए कैलेंडर बनता है। तो कैलेंडर के आधार पर जो जी चीज़ें हैं, वो पहले से लिख ली जाती हैं और फिर हम उस चीज़ को भूलते भी नहीं हैं। तो ऐसा भी एक चीज़ उसमें डाल दिया गया है प्लानिंग के उसमें, और एक कैलेंडर के रूप में इसकी तैयारी कर ली गई है। जी, धन्यवाद। और जी, धन्यवाद सर। और अभी तक मेरे ख्याल से अभी आदरणीय सदस्यगण इस पे मंथन कर रहे होंगे, तो मैं आगे चाहूँगा आदरणीय पवन कुमार सर से कि हमने जो एक चार्ट बनाया है जिसमें आदरणीय सदस्यों के जो सुझाव आने हैं, उसमें संकलित सुझाव तैयार होने वाले हैं। एक बार अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं वो चार्ट योग सत्र का प्रदर्शित कर सकूँ। जी, बिल्कुल दिनेश जी, आप बिल्कुल उसको कर दीजिए, क्योंकि क्या है कि अभी केवल योग सत्र की जो हमने अभी अपने स्तर से प्लानिंग कर ली है, हमें लगा कि संभवतः ये दिवस में ये व्यक्ति आ सकते हैं, तो हमने अपनी तरफ से उसको जोड़ दिया है, तो उससे एक आइडिया आपको लग जाएगा और उस आइडिया के आधार पर आप अपने सुझाव उसमें एडवांस में दे सकते हैं। बीच में जहाँ पर गैप है कि उस दिन आप अवेलेबल नहीं है, उस दिन आपकी सुविधा नहीं है, तो आप दूसरा दिन का भी अपना चयन करके उसको कर लेंगे। तो दिनेश जी, आप अपनी स्क्रीन को शेयर करिएगा योग सत्र वाली, और फिर हम उससे हमारी क्लैरिटी उसमें हो जाती है। उसमें अगर वो दिवस वाला भी आप शेयर कर दें कि किस दिवस को कौन सा दिन पड़ रहा है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उसको भी आप करके बाकी को आप हाइड कर दीजिए। बाकी उनको दिखा देंगे तो फिर ये एक साझा समझ बन जाती है। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। क्या मेरी स्क्रीन जो आप सभी के सामने आप पा रही होगी, क्या आप देख पा रहे होंगे? जी, दिखाई दे रहा है। जी। तो आदरणीय सदस्यगण, ये जो योगाहार की जो कार्य योजना है, इसका एक रफ ड्राफ्ट है जिसमें कि हमने इन अलग-अलग दिवस इसमें रखे गए हैं। ये सितंबर माह के लिए है
और सितंबर माह जो हमारा है प्रथम जो 1 सितंबर है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है और हमने इसमें कॉलम्स इस तरह से हैं कि पहले वार हैं, उसके बाद जो योगा टीचर हैं, उसके बाद एक कॉलम है हनुमान चालीसा जिसकी अभी सर बात कर रहे थे कि अपनी-अपनी डेज़ बुक कर सकते हैं और इसके अंत में ये जो तिथि है जो अलग-अलग तिथियाँ हैं या फेस्टिवल्स हैं, ये डेट्स हैं, ये आपके सामने हैं और मैं एक बार क्रम के अनुसार 7:25 तक इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ कि जैसे प्रथम दिवस पर प्रथम सितंबर को संडे है और यहाँ पे कौन से योगाचार्य पहले दिवस पर योग कराएँगे, ये बात है। भाई साहब द्वितीया जी, भाई जी, साहब मैं जी, आनंद। जी, आनंद। योग में जी मैं योग के लिए मेरा नाम कर दीजिए 1 सितंबर को। जी आदरणीय, योग के लिए सभी का नाम लेना है, सबका नाम होगा। बस पहले आप देख लीजिए हमारे जो भी जितने भी हमारे साथी हैं भाई बहन हैं उन सबको योग लेने के लिए एक-एक दिन का दे दिया है। जी आदरणीय दिनेश भैया। जी हाँ, जी हाँ। ये सभी आदरणीय सदस्यों के लिए सभी योगाचार्यों के लिए है ये। तो जैसे आदरणीय रोशन लाल सर ने कहा है कि प्रथम सितंबर आपने इच्छा ज़ाहिर की है। मैं इसी क्रम में आदरणीय एमएल गौर सर से निवेदन करता हूँ कि कृपया वो अपनी टिप्पणी रखें। जी। जी, ओम। योग सत्र के लिए जैसा आपने अभी बताया कि योग सत्र के लिए डेट वाइज अगर अपन नाम लेंगे तो 30 दिन के लिए 30 अपने पास योग टीचर अलग हो जाएंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। परंतु अभी भी कई बार स्थिति जो आती है कि हम इस हिसाब से नाम लें तो अगर महीने में अगर 2 दिन अभी अगर अपन प्लान करें अभी कि जैसे पहला मंडे या पहला संडे डॉक्टर रोशन लाल सर ने कर लिया, पहला संडे या दूसरा या तीसरा संडे, तो महीने में 2 दिन एक व्यक्ति के पास हो जाएंगे। तो पहले बार में हमें शायद ये दिक्कत ना पड़े, सोचना ना पड़े कि कौन ये करेगा। जैसे मुन्नीलाल सर ने दिया है कि पहला मंडे या दूसरा, तीसरा या चौथा मंडे, तो एक व्यक्ति अगर 2 बार भी कराए तो शायद अपन पहले महीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले टाइम में जब ये चक्र बन जाएगा जी, शायद हम जी, निश्चित ही सर। तो सर मैं सीधे आपके पास ही आता हूँ क्योंकि आप योग के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं यानी दूसरी गतिविधियाँ, दूसरे जो टेक्निक्स हैं। तो जी, आपका कौन-सा दिन सही रहेगा? जी। मैं हाँ, इसके बाद गुरुवार कर लीजिए, जैसे वेडनेसडे के बाद जो 4th के बाद वेडनेसडे, थर्सडे। जी दिनेश भैया, सबसे पहले मुझे लगता है आप पहले दिखा दीजिए पूरी तरह से सबको पता होना चाहिए कि कार्यक्रम कैसे बन रहा है, फिर बाद में कमेंट ले लीजिएगा। जी, निश्चित ही जैसे कि मुझे निर्देश हुआ है, तो मैं पहले एक बार पुनः इसको डिस्प्ले करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर रोशन लाल सर का, डॉक्टर आदरणीय एमएल सर का। उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं और इस क्रम में जबकि ये हमारा जो प्रथम सितंबर को इस क्रम ये बन रहा है कि हमारे पास डॉक्टर रोशन लाल सर ने अपनी बात कर दी है। वो सोमवार सर आपने मंडे के लिए कहा, मैं इसको सही कर लूँगा। मंडे को कर लेता हूँ। मंडे आपने कहा है और इस तरह से हालाँकि मैं दोबारा आपके पास आऊँगा और जो हनुमान चालीसा का अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है तो हनुमान चालीसा का कॉलम छूट रहा है और उस दिन हमारे पास सोमावती अमावस्या भी है, इसको हम आगे पीछे थोड़ा कर लेंगे। सोमावती अमावस्या भी प्रथम सप्ताह सितंबर को है और
साथ में जी, बोलिएगा सर, बोलिएगा। जी, हनुमान चालीसा भी कर दीजिए योग के साथ उसी दिन तो सोमवार को। दिवस कौन सा? सोमवार आपने कहा? वो नहीं 1 तारीख जो आ रही, 1 तारीख को 1 खाली तारीख, दिख रहा ठीक। था ना? हाँ, जो जी, खाली दिख रहा था उसमें रखिए। जी, जी, जो खाली हो उस स्पेस को। जी। जी सर। तो आपका हनुमान चालीसा भी हो जाता है, हनुमान चालीसा का। और साथ में मैं एक कुछ कॉलम्स और दिखा रहा हूँ, उसके बाद आदरणीय कल्पना कोटले दीदी के पास आता हूँ और ये निवेदन भी करता हूँ, अगर आप सभी लोग सुझाव कमेंट बॉक्स में देंगे तो हम कम समय में अपनी बात भी पूरी कर रख सकेंगे और एक चार्ट भी पूरा हो सकेगा। इसी क्रम में हमारे पास जो मंडे का दिन है, आदरणीय मुनीलाल सर का नाम इसमें रखा गया है और हनुमान चालीसा चालीसा का वो भी मैं ही करूंगा सर। जी, और इस पर संभवतः आदरणीय पवन सर इसमें हनुमान चालीसा भी हम ही करेंगे। ठीक है। जी सर। इसके अलावा जो तृतीय दिवस है उसमें यानी जो ट्यूसडे है, तो श्री अशोक पटेल सर का हमने प्रस्ताव रखा है और उस दिन नित्य निरंतर और लगातार आदरणीय पवन कुमार सर इसमें हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और अगला आता है जो बुधवार को आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का हमने नाम रखा है और ये सुविधा है कि अपना नाम आगे और पीछे भी रख सकते हैं, इसमें कोई यानी ये सहूलियत है। और इस क्रम में हनुमान चालीसा का पाठ का क्रम कौन जी करेंगे, ये भी आग्रह है। थर्सडे को, फ्राइडे को, और इस तरह से क्रमानुगत लगभग बहुत सारी कॉलम्स हैं, जिसमें हम अगर आए दूसरे संडे को आदरणीय मुकेश रघुवंशी जी का नाम यहाँ पे है और इस दिन है ऋषि पंचमी, लेकिन उसके ठीक अगले दिन सैटरडे है और मैंने एक आकलन के लिए अपना नाम हनुमान चालीसा के लिए रखा है। और योग टीचर्स कृपया अपनी सहमति दें कि किस दिन उनका इसका नाम रहेगा। जो सैटरडे की बात कर रहे हैं 7 तारीख को, उस दिन गणेश चतुर्थी भी है। और आगे जो मंडे आता है तो उसमें आदरणीय रोशनलाल सर का हमने नाम रखा है, लेकिन हाँ, आप चाहें तो आगे पीछे भी कर सकते हैं या यथावत रख सकते हैं। उसके आगे ये एक डमी हमने चार्ट बनाया है, तो इसमें निश्चित न माना जाए, आपके आज्ञा के अनुसार ही। जी सैटरडे को जी लिख लीजिए मेरा एमएल का। संडे को, सैटरडे को जी सर। और जी सैटरडे को एमएल गौर सर ने अपनी बात रखी है। इसी क्रम में मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो 2 सैटरडे रख लीजिए सर, कभी भी महीने में जी सर, कोई नहीं हो। जी, जैसे पहला आपने कर लिया। हाँ जी सर, एक तो 2 सैटरडे आदरणीय एमएल गौर सर ने योग टीचर के लिए अपनी भूमिका बताई है और इसी क्रम में अन्य आदरणीय सदस्यों और ये चेंजेबल भी है, इस पर हम पुनः वो भी कर सकेंगे, तो ये एकदम आपकी इच्छा के अनुसार। और ये लेकिन हाँ, ये है कि इस महीने हम कंफर्म करके एक पक्का चार्ट तैयार कर लेंगे।
जी, जी। इसी तरह से जो आगे के दिवस हैं, उसमें हमने जैसे 16 तारीख मंडे है, आदरणीय रामकृपाल पटेल जी का नाम उसमें योग शिक्षक के लिए रखा है। हनुमान चालीसा का जो क्रम है, उसमें हनुमान चालीसा कौन करेंगे, एक कॉलम छूट रहा है। उसके सामने, ठीक सामने जो दिवस है, ये विश्वकर्मा पूजा है। और साथ में हम जब आगे बढ़ते हैं तो 17 तारीख जो ट्यूसडे है, आदरणीय रंजना बहन जी का नाम प्रस्तावित है, इसमें है, डमी के रूप में ही है। वो चाहें तो वो आगे या पीछे कर सकते हैं। और इस तरह से जो अगला क्रम है, 22 तारीख संडे है, संडे डॉक्टर शीला यादव जी बात रखेंगी। और जो उसके बाद मंडे है, उसमें आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, यानी 23 तारीख को। और उसका अगला क्रम 24 तारीख जो ट्यूसडे है, उसमें दीदी हमारी जूली अग्रवाल जी का नाम प्रस्तावित है। जी, तो अभी कुछ हमारे पास कुछ नाम आए हैं, और मुझे लगता है कि हम बीच-बीच में ये क्रम आगे भी करते रहेंगे, आगे भी बीच-बीच में, यानी शुक्रवार को या जिस दिन हम आकलन का दिवस हम घोषित कर रहे हैं, उस दिन करेंगे। और आदरणीय कुसुम भारद्वाज दीदी ने कहा कि मैं कर सकती हूँ एक सैटरडे को हनुमान चालीसा। जी, जी। निश्चित ही। और तो मैं वापस आता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर तक। तब तक हम इस पहले सत्र की हमने जो बात रखी है, और मैं कोशिश करता हूँ तब तक कुछ जो हमें फीडबैक्स मिले हैं, तो इस चार्ट में मैं संकलित करता हूँ। आदरणीय पवन कुमार सर। आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी का हैंड रेज है। जी। जी, सभी को मेरा प्रणाम। जी, योग सत्र के लिए मेरा एक सुझाव था कि अभी तक तो प्रत्येक दिन बदल के योग शिक्षक जी से को समझने का हम लोगों को मौका मिला, जिससे अधिक से अधिक योग शिक्षक से हम लोगों को अच्छी हुआ। अब मेरा एक सुझाव है कि यदि योग शिक्षक की सहमति से, क्योंकि 1.5 घंटा में सब लोग अपना सारी बात को नहीं रख पाते हैं, तो क्यों नहीं उनके सहमति से 2 या 2 से अधिक दिन लगातार उनको दिया जाए, ताकि अपनी सारी बातों को अच्छी तरीक़ा से रख पाएंगे, और हम लोगों को भी उनके बारे में सब कुछ समझने का मौका मिलेगा। जी, मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद सर। ये भी महत्वपूर्ण सुझाव आपका है कि एक व्यक्ति 2 दिवस तक लगातार आगे बढ़े, ताकि उनकी बातें पूरी हों और उस बात का फ़ायदा हम सबको हो, उसका लाभ सबको हो। मैं इसी बात के साथ पहुँचता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर के पास। जी। जी, इसमें दिनेश जी, अभी तक के जो सुझाव आ गए हैं कि कौन से दिवस पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये आज हमारा ये क्या हो गया कि हमने सबको एक एक्सपोज़र दे दिया है, एक हमने जानकारी दे दी है। और अब निवेदन ये है कि जो भी इसमें अब बातें इनके सुझाव अभी और हो सकता है आ रहे हों, और विचार आ रहे हों, तो कृपया या तो उसको आप चैट बॉक्स में डाल दें, योग से संबंधित जो हमारे वो है, उसके लिए जो है फिर हम आगे बातचीत करेंगे और एक बार और पुनः इसको दिखा देंगे। मेरा इसमें अनुरोध ये रहेगा कि अब हम योग के जो सत्र है उसको हम, अब आप इसको वो कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, और अब हम दूसरा जो हमारा सत्र की प्लानिंग है उसकी तरफ आप बढ़िएगा, इसको हाइड करते हुए और इसको अनशेयर करते हुए, अनशेयर पहले कर लीजिएगा और फिर वाली शीट को आप फिर से बना करके योग वाले को आप हाइड करते हुए आप वो कर लीजिएगा इसको, तो इससे फिर क्लैरिटी हमारी हो जाएगी और ज़्यादा। तो दोनों सत्रों के बारे में जानकारी, उसके बाद फिर हम चर्चा एक बार फिर से कर लेंगे। तो आप स्क्रीन शेयरिंग को भी आप बंद करके फिर आप दूसरे की तैयारी करिए। और इस विषय पर जो आज बातचीत हुई है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो योग की कक्षा हो गई है और योग की कक्षा के सुझाव हमारे,
बहुत अच्छे आए हैं। योग की कक्षा के जो चैट बॉक्स है उसको भी आप दिनेश जी आप उसको कॉपी करके एक जगह रख लीजिएगा, जिससे किसी की बात छूटे नहीं। जो भी चैट बॉक्स में रखी गई है अभी तक के जितना हुआ है उसको अलग से रख लीजिएगा। और दूसरा जो अब सत्र होगा वो है कि हमारा जो चर्चा सत्र है, उस चर्चा सत्र में बहुत महत्वपूर्ण है कृषि के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज़ों की जानकारी हमें सितंबर माह में होनी चाहिए, और कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि जिससे हम अपने अक्टूबर में, अपने नवंबर के आने वाले महीनों की प्लानिंग करने में जिससे सहायक हो। तो उस विषय को आप अभी से अगर आप चिन्हित कर लेते हैं तो उससे फिर सितंबर माह में सत्र का के जो टॉपिक है, विषय है, उसको चुनने में आसानी होगी और उसके आधार पर ही जो मुख्य वक्ता है उनको बुलाने पर भी आसानी होगी। और लास्ट मिनट का कुछ ये नहीं रहेगा कि हम पहले हमें करना चाहिए था, अब हमें बाद में करना है। तो इस तरह की चीज़ों हैं, उससे हम बचने का प्रयास करें। ये प्लानिंग हम पहली बार कर रहे हैं इस तरह से, और तो इसमें कुछ आपको अटपटा भी लग रहा होगा कि इसको कैसे कर लें, भाई इतना आगे की कैसे सोच लें। लेकिन कुछ चीज़ें तो हम तय कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिसको हम कर सकते हैं उसको निश्चित रूप से करें। और अब दिनेश जी अगर आप तैयार हो गए हों तो आप दूसरे वाले शीट को भी इस तरह से दिखा दीजिए। और लेकिन उससे पहले डॉक्टर दुबे का भी हैंड रेस्ड है, तो वो भी अपनी बात कहें और अपने सुझाव आप दीजिए, और अपने सुझावों को आप लिख करके भी आप देंगे तो उससे और क्लैरिटी होगी, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो ये भी रख लें इसको। जी डॉक्टर दुबे आप अपनी बात कहिएगा। हेलो, धन्यवाद सर। सर बहुत अच्छा प्लानिंग का आपने पार्ट रखा है। मेरा छोटा सा एक सुझाव है कि जैसे अभी योग कक्षा के लिए अलग अलग नाम दे रहे थे तो वो तो बहुत अच्छे ही है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ऐसा रखा जाए, क्योंकि अभी तक हम नए नए लोगों को जोड़ रहे थे योगा के लिए, तो जिस आदमी को नाम लिखा गया है वो एक रिजर्व फोर्स करके समझा जाए, और उसके माध्यम से या दूसरों के माध्यम से अगर नया कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो नए व्यक्तियों की एंट्री अपनी इसमें होती रहेंगी और जुड़ते रहेंगे, चाहे वो योगा के लिए हो या वक्ता के लिए हो या सब्जेक्ट्स के लिए हो, यह एक ऑप्शन खुला रहेगा। जी, एक बात दूसरी कि दिन विशेष की जो बात बोली आपने वो बहुत अच्छी है, और इसलिए फिर मैंने मेरा हैंड बीच में रेज कर लिया। आज सर 6 अगस्त है, विश्व शांति दिवस है। हिरोशिमा में आज की ही तारीख में बम गिरा गया था और वहां पे बहुत हानि हुई थी। तो ये 6 अगस्त का दिन जो होता है वो विश्व शांति दिवस करके पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो इसीलिए विश्व शांति से जुड़ा हुआ एक गीत है, उसके 2 स्टांजा मैं यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ, बाकी चर्चा होती रहेंगी। तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नहीं आप करिए डॉक्टर दुबे सर इसको। जी सर, धन्यवाद। अमन के हम रखवाले सब एक है, अमन के हम रखवाले सब एक है, हर जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, आओ आओ, हम कोरिया में है, हम पाकिस्तान में, हम रूस में है, चीन में, जापान में, हम अमेरिका में है, हम हिंदुस्तान में, हम दुनिया के हैं हर सच्चे इंसान में, हम क्या गोरे क्या काले सब एक है, अमन के हम रखवाले सब एक है, हर जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, आओ आओ, इन बस्तियों को जगमगाना है सदा, इन खेतियों को लहलहाना है सदा, उठाओ हाथ गाओ गीत मान के,
के जिंदगी के गीत गाना है सदा। हम मेहनत करने वाले सब एक है, अमन के हम रखवाले सब एक है, हर जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, सब एक है, सब एक है। धन्यवाद जी जी, धन्यवाद डॉक्टर दुबे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दिनेश जी, आप अपनी स्क्रीन को शेयर करिएगा और फिर एक बार उसको भी दिखा दीजिए, और आगे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको जरूर नोट कर लेना, और एक दिन हम और इस चीज को देते हुए इसमें आगे फाइनलाइज कर लेंगे। जैसा मैंने बताया था कि ये जो भी नाम दिए हुए हैं, ये नाम सबके लिए अभी अभी इसको फॉर्म को भरने के लिए था, और बिल्कुल नए नए जितने भी योग शिक्षक हैं उनका स्वागत है। नएपन से ही हम अपने आप को एक बेहतर रूप से हम समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो नएपन के लिए तो हम बिल्कुल तैयार होकर के अपना काम करेंगे। और पुराने भी हमारे जो है रिजर्व फोर्स की जो बात कही है, वो रिजर्व फोर्स तो है ही कि अगर वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए तो रिजर्व फोर्स ही हमेशा काम कर रही है। तो इस तरह से आप जो योग शिक्षक आपने बताया कि नए योग शिक्षक हैं, उनका नाम भी देने की जिम्मेदारी सदस्यों की है कि वो भी उनका नाम दें, उनका फोन नंबर दें और उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। उस दिन अगर किसी को आप जोड़ते हैं तो उसका आप उनका परिचय भी दें, क्योंकि आप उनसे पहले परिचित हैं। तो इस तरह से जिम्मेदारी के साथ हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा इसका रहेगा। हाँ दिनेश जी, अब आप आगे बढ़ाइए। जी, धन्यवाद अनिल सर। और जो विश्व शांति दिवस क्या सुंदर गीत हमने सुना, और इसी गीत के साथ हम योगाहार के इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस क्रम में जो योगाहार का हम एक चार्ट बना है जो सितंबर माह के लिए, उसमें डिस्कशन सत्र, चर्चा सत्र है। हमने योग सत्र की बात रखी है अभी, और उस पर आगे की चर्चा तो होगी, लेकिन अभी हम चर्चा सत्र की बात हम रख रहे हैं। और इसमें जैसे पहले सितंबर की अगर बात करें तो इस ये बात सामने आई है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी सोम, मंगल और बुधवार को, हालांकि ये माह सितंबर माह रविवार से शुरू हो रहा है। तो रविवार का जो दिवस है वो आदरणीय सदस्यों के संज्ञान में तो है ही है कि हम योग और स्वास्थ्य करते हैं। 2 तारीख सोमवार 3 मई कृषि और प्राकृतिक खेती, जो पशुपालन, जो फॉरेस्ट्री होगी हो गई हमारी, और जो मुख्य कृषि कार्य होते हैं, मुख्य बागवानी कार्य होते हैं, इन 3 सप्ताह में हम इन पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा अनुरोध भी है और समय-समय पर ऐसी बातें सामने भी आई हैं। तो इन दिवसों पर, यानी अगर सितंबर प्रथम सप्ताह की बात की जाए तो हम क्या-क्या कार्यक्रम रख सकेंगे, क्या-क्या कार्यक्रम हमने रखने हैं, और किस तरह से ये कार्यक्रम खास कर मुख्य कृषि कार्यों की बात और को कैसे आगे बढ़ाएं, ये विमर्श भी अनुरोध करता हूं मैं कि विमर्श भी हम चैट बॉक्स के माध्यम से या हैंड रेज़ के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। और साथ में जो 5 सितंबर है, 5 सितंबर में है, तो इसमें हालाँकि इसमें मेरी तरफ से अभी एक हाइड हो गया है जो डेज़ वाला है, लेकिन हाँ, 5 सितंबर की बात है, तो इसमें हमने जो ये है बुधवार गुरुवार का दिन, इसमें हमने जो भारत की गौरवशाली इतिहास, स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म और इतिहास की बात रखी है। और एक फॉर्म के रूप में, एक उदाहरण के रूप में श्री राकेश आर्या जी, जो कि पिछली बार आए हैं, उनका नाम भी इसमें हमने अंकित किया है। इस तरह से अन्य नाम भी हम अंकित कर सकते हैं। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर का हैंड रेज़ है, कृपया जी। इसमें निवेदन ये है, 5 सितंबर को मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षक दिवस होता है, तो उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा यदि शामिल हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी, निश्चित ही सर। उसमें एक कॉलम अंकित है, इसमें टीचर्स डे है, आपने एकदम सही याद भी दिलाई है। तो
टीचर्स डे है और क्यों ना टीचर्स डे पर जो हमारा वैज्ञानिक आध्यात्मवाद है और जो गुरुकुल परंपरा है, उस पर हम इस बात को आगे बढ़ाएँ, ये भी एक विषय आपने रखा है, तो ये बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। आगे द्वितीय जो हमारा जो शुक्रवार है, शुक्रवार में आहार और जो हेल्थ टिप्स हैं, वो चर्चा का दिन हमने इसको आरक्षित रखा है। प्रत्येक शुक्रवार इस तरह की बातें यहाँ सामने आएँगी और जो अगला सितंबर है 7 तारीख, तो उसमें फार्म लैब यानी ये निश्चित हो चुका है कि हमारे जो फार्म लैब की बातें होंगी ये होंगी हर शनिवार को, जिसमें डॉक्टर चौहान जी वार्तालाप करते हैं और इसी क्रम में आदरणीय चौहान जी का नाम हमने रखा है और जो 8 सितंबर है, 8 सितंबर को पुनः जो रविवार है, तो रविवार को योगा एंड हेल्थ टिप्स पर चर्चा होने वाली है और क्रम ये रहा है कि समय-समय पर आदरणीय मुकेश कुमार रघुवंशी जी हैं या अन्य लोग हैं, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है। विशेष बात ये है कि उसी दिन ऋषि पंचमी भी है, तो ये क्रम भी हम एक जानकारी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो मैं निवेदन ये करूँगा कि कृपया अगले सितंबर माह के लिए अभी हो सके तो अभी, लेकिन आने वाले समय में भी अगले माह के लिए हम चर्चा आगे बढ़ाएँगे, तो हम अपनी बातें रख पाएँगे और जो फिर जो अगला सप्ताह है या तृतीय सप्ताह है, ये जो हमारे खेती, किसानी, प्राकृतिक खेती, लाइवस्टॉक, कृषि कार्य की प्रथम यानी हफ्ते के प्रथम 3 दिन तो लगातार हमारे बने रहेंगे। तो उसमें निवेदन की बात ये है कि हमारे वैज्ञानिक कौन होंगे, अनुभवी किसान कौन होंगे, ये बात भी, ये चर्चा भी सामने आना है और इसी क्रम में आदरणीय एमएल गौर सर, आपका हैंडेज है। जी ओम, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आज ये किया और जैसा आपका और आदरणीय पवन सर का जो सुझाव है, उसमें मेरा भी छोटा सा सुझाव ये था कि डेट यानी महीने की पूरी डेट निश्चित करने के बजाय जैसे दिन फिक्स पहले आप कर दें कि जैसे 2 दिन तो फिक्स हो ही गए हैं हमारे, शनिवार को जैविक कृषि की प्रयोगशाला और गुरुवार में जो आपका अपना इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में जो आपने दिया, तो ऐसे ही जैसे आपने दिया कि फिर हमारे पास बचते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर और शुक्रवार और रविवार। तो अपन दिन रविवार से स्टार्ट अगर कर रहे हैं, तो जैसे आपने फिक्स किया कि फिक्स आप कर रहे हैं जैसे 2 दिन जैविक कृषि के ऊपर। अब जैविक कृषि में सर बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे हैं, अनाज उत्पादन है, बीज प्रबंधन है, खाद प्रबंधन, कीट प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, मिट्टी परीक्षण, अनाज भंडारण, मार्केटिंग। तो इसी में जैविक कृषि में फिर सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन भी है, मोटे अनाज भी है। तो ऐसा सब्जेक्ट वाइज, डेज वाइज हम उसको फिक्स कर दें, परंतु दिन फिक्स कर दें कि जैसे इस पे जैविक कृषि पे ही चर्चा होगी 2 दिन या 3 दिन, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और जैसे शुक्रवार का दिन या रविवार का दिन एक हेड रख लें, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में विशेषज्ञ हमारे पास बहुत मिल सकते हैं और उसमें प्राकृतिक चिकित्सा में जो सबसे पहले आता है जो योग। हम जो योग करते हैं, तो योग में योग से कौन सी चिकित्सा क्या की जा सकती है, रोज तो हम बताते ही हैं, परंतु विशेष करके जो हमारे योग शिक्षक या सब विशेषज्ञ हैं वो बताएं योग एवं ध्यान के ऊपर। फिर आयुर्वेद, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से चिकित्सा कैसे की जा सकती है, फिर है आहार चिकित्सा, फिर एक्यूप्रेशर एवं सुजोग चिकित्सा। तो एक दिन शुक्रवार को या रविवार को ऐसा फिक्स कर लिया जाए, तो इसमें अलग अलग विषय के ऊपर अलग अलग विशेषज्ञों को हम बुला सकते हैं। ये मेरा सुझाव था। और जी, धन्यवाद। एक दिन ओपन जी, फोरम। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद सर। जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि हम दिनों पूरे महीने को न होकर के दिनों पर हम जाएँ, तो दिनों के अलग-अलग विषयों को निश्चित कर दें, ये बात आपकी तरफ से आई है। जी, आदरणीय मुनीलाल सर, आपका हैंडेज है।
जी, बहुत महत्वपूर्ण जो आज विषय पर चर्चा हो रही है, ये सुझाव भी आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी आदरणीय दिनेश जी सुझाव आए हैं जो तो और मैंने उसमें लिख भी दिए हैं सुझाव जो मेरे मन में आ रहा है, तो इस प्रकार से सभी लोग लिख दें और ये बहुत अच्छा संचालन और आज आदरणीय पवन कुमार जी का मार्गदर्शन। बस मेरा यही निवेदन है कि अब सब अपने अपना तारीख और समय दिन लिखवा दें और जैसा कि कल्पना खोटली बहन जी ने लिखा है कि अगर हम उस दिन नहीं उपलब्ध हो पा रहे किसी कारणवश, तो हम अपना किसी व्यक्ति को अपने उसमें हमारी ड्यूटी जिम्मेवारी रहेगी कि उस दिन हम व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आपका कहीं कोई समस्या आ गई है कोई, तो आप अपनी जगह उस विषय पर किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करने की व्यवस्था करें। तो इसलिए आप लोग अभी से ये कोई ये ना कहे कि मुझे समय नहीं दिया गया है या दिन नहीं दिया गया है। तो मेरी निवेदन है सभी सदस्यों से कि प्रार्थना है कि आप लोग अपना जो योग कराना चाहते हैं योग में लिखवा दें, मुख्य वक्ता के रूप में अपना नाम देना चाहते हैं मुख्य वक्ता के रूप में लिखवा दें, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना चाहते हैं हनुमान चालीसा में लिखा दें, आप कोई गीत भजन सुनाना चाहते हैं उसमें भी लिखा दें। तो अभी से आप जो है क्लियर कर दें और जिस स्थिति में अगर कोई 2 व्यक्तियों का एक तारीख में नाम आता है, तो अभी जब पहले ही से नाम आ जाएगा तो फिर जो है उसमें दूसरे व्यक्ति का वो दिन उसमें नहीं ले पाएंगे, फिर अगले महीने उस तारीख को उसमें रख देंगे। लेकिन अभी जो पहले से हम सब अपना पूरा सितंबर माह कंप्लीट कर लें, यही निवेदन था। जी हो। जी, आदरणीय धन्यवाद। और ये सुंदर आकार ले रहा है जो हमारा जो अगले महीने का कैलेंडर सुंदर आकार और लेगा अभी, क्योंकि अभी आप सभी के सुझाव आने बाकी हैं। कुछ सुझाव आए हैं और मेरे मन में एक बात ये भी आ रही है कि हमारा जो कोर ग्रुप है, उसमें अगर आदरणीय सदस्य जो कि इस वार्ता को सुन रहे हैं, उसमें अपने विचार और अपनी भूमिका यानी किस दिन वो हनुमान चालीसा करेंगे, किस दिन योग करेंगे, ये प्रथम सत्र की बात है। और द्वितीय सत्र में जैसे कुछ सुझाव आए हैं, आने बाकी हैं, तो द्वितीय सत्र के लिए भी कि हम किन वैज्ञानिकों का, किन किसानों से संपर्क करके योगाहार के अगले दिनों में, आने वाले दिनों को निश्चित करेंगे। तो हम कोर ग्रुप में भी अपने मैसेज के माध्यम से ये सूचना डाल सकते हैं, या तो ऐसा भी मेरा अनुरोध है। डॉक्टर मैं पहले आदरणीय हमारे डॉक्टर किशोर दुबे सर आप तक पहुँचता हूँ, फिर एमएल सर के पास पहुँचूँगा। धन्यवाद दिनेश जी। अभी गौर साहब ने जो प्रस्ताव दिया था वो बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि हम दिन विशेष जो है वो एक ब्रॉड सब्जेक्ट्स तय करें, एक ही सब्जेक्ट नहीं। तो जैसा कि अब 2 दिन यानी प्रोडक्शन के बारे में देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग जो भी और भी तौर तरीके हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे विषय आते हैं। एक दिन वैसा ही जिसको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग ये जो होता है उसके लिए एक दिया जाए। यानी 3 दिन सप्ताह में कम से कम खेती से डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए, तभी नए किसान बंधु हमारे यहाँ पे आएंगे। भले ही उससे रिलेटेड क्या करना है ये तकनीक बताए या फिर उनसे जुड़े हुए सक्सेस स्टोरीज बताए, वो अलग बात है। लेकिन 3 दिन कम से कम खेती में चले जाएंगे तो 2 दिन प्रोडक्शन से और 1 दिन स्पेशली। और मेरा तो प्रस्ताव है कि वो संडे रखा जाए, जैसा पीछे भी हमने डिजिटल मार्केटिंग पर सुना था। तो वैसा है कि वो एक संडे चीज ऐसी है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं और ज्यादा समय में भी चर्चा चल सकती है। तो वो प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग इससे जुड़े हुए नई टेक्निक या उसकी सक्सेस स्टोरीज के लिए वो एक रखा जाए, एक चीज। दूसरी चीज मेरे मन में स्पष्ट रूप से है कि किसी भी दिन को हम, जैसा कि अब चौहान सर की जो फार्म लैब वाले उसको एक दिन अपन ने दिया, बहुत अच्छा किया है। और वो जो दूसरा सांस्कृतिक के लिए दिया वो भी ठीक है। लेकिन किसी भी एक वक्ता को हमेशा के लिए वीकली आने के लिए इसके बाद न कहें, क्योंकि उसमें क्या है हमारी एक लिमिटेशंस हो जाती है और उस वक्ता की भी एक लिमिटेशंस जो आती है, नयापन आने का, नए-नए चीजें जुड़ने का जो एक लिमिट होती है। तो किसी के लिए भी ऐसा वीकली प्रोग्राम हमेशा बुलाने की चीज आगे के लिए न करें। 2 दिन अपन ने तय कर ली है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बातें रखी जाए
और एक दिन जो खुला जैसा फीडबैक वाली बात जो कही है वो भी बहुत अच्छा है। तो फीडबैक और नवाचार यानी नए नई क्या चीजें हैं। कई बार ऐसी होती है कि जो नई हम रूटीन की चीजों पर तो चर्चा करती है, लेकिन जो करंट चीजें होती है समाज में, देश में, मार्केट में, किसानी से जुड़ी हुई, इस पे चर्चा होगी ही नहीं। तो इसका खुला दिन रहेगी बिल्कुल, यानी जिसको हम बोलेंगे कि नवाचार वाली बातें रहेंगी, इनोवेटिव बातें रहेंगी। जैसा कि अब एक उदाहरण के तौर पर दूं कि 2-3 दिन से प्रेस में चल रहा है कि बंगाल सरकार ने जो इसके भाव बढ़ गए हैं उस पर रोक लगा ली कि जो पोटैटो है वो पोटैटो दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे। तो हमेशा हम जो कहा जाता है कि नहीं आएंगे, दिल्ली में टोमेटो जो है वो 60 रुपीज पर केजी कंट्रोल सिस्टम में बांटना शुरू हो गया। ये 2 ऐसी चीजें हैं। और तीसरा एक स्टेटमेंट जो वो बंगाल सरकार ने किया है कि जब तक 30 रुपए के अंदर में पोटैटो के भाव नहीं आएंगे तब तक हम उसको बाहर जाने ही नहीं देंगे। तो ये तो सब जो चीजें हो रही है, ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों पर टैक्सेशन हो रहा है। ऐसी जो बातें हैं करंटली वो जो होती है, तो इसके लिए भी चर्चा के लिए कम से कम हर रोज या करंट अफेयर कभी कभी भी हो सकता है, तो रोज के आखिर के कम से कम 5 मिनट अगर कोई किसी के पास में कुछ है जानकारी तो वो करंट अफेयर्स देवे। इसके लिए भी एक मतलब मौका हो। हर बार वो आएंगी बात ऐसी नहीं है। तो इस रूप का अगर प्रावधान हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्लानिंग और भी ब्रॉड होगा, नयापन भी आएगा, किसान भी जुड़े रहेंगे, और जो हम चाहते हैं कि सही दिशा में देश की दिशा आगे बढ़े तो वो भी होगा। धन्यवाद। जी, मैं बीच में आ रहा हूँ दिनेश जी। मैं अनुरोध ये करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सीखने की आवश्यकताएं हैं जिससे मैंने सत्र की शुरुआत की थी, वो अभी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं आई हैं। हमने टॉपिक्स तो गिना दिए कि कृषि में सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से सीखना क्या चाहते हैं, किस चीज में आपकी रुचि है, किस चीज में आपकी गैप है, वो चीजें अगर हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित व्यक्ति को ढूंढेंगे तो और ज्यादा प्रासंगिक होगा। क्योंकि सीखने के लिए तो कृषि इतना वाइड क्षेत्र है, उसको जिंदगी भर सीखते रहेंगे तब भी ये पूरा नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम अपनी प्राथमिकताओं को चैनलाइज करने का प्रयास करें कि कौन सी चीज में हमें समस्या आ रही है और उसके आधार पर हम उसको सीखना चाह रहे हैं। हम इस प्लान में प्रत्येक सप्ताह 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कृषि पर ही केंद्रित रखे गए हैं। और इसलिए रखे गए हैं कि जो भी आपके रुचि के विषय हैं, ये नहीं कि आज मैं सीड प्रोडक्शन का करना चाह रहा हूँ चाहे मैं उसको करूँ या नहीं करूँ। तो अगर हमारी रुचि है, किसी भी सदस्य की रुचि है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात सीखना चाहते हैं या उसके बारे में और अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सप्ताह में 3 दिन केवल कृषि पर चर्चा के लिए रखे गए हैं। और उसमें जो सैटरडे का विषय है उसमें तो हमने बाकी अपनी लागत कम करने से और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का पर आत्मनिर्भरता के लिए रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 4 दिन तो आपके कृषि के लिए रखे ही गए हैं, जैसा कि हमने बताया भी गया है, दिखाया भी गया है। अब इसके अलावा जो विषय है उसमें महीने में 2 दिवस ऐसे हैं जो मैंने पहले बताया था, सेकंड फ्राइडे और 4th फ्राइडे, जिसमें ओपन चर्चा होनी है, जिसमें हम नवाचार भी बात कर सकते हैं और भी बहुत सारे विषय पर बातचीत कर सकते हैं। अंतिम फ्राइडे को आप अगले माह के कार्यक्रम के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आज हम कर रहे हैं, और उसमें उस तारीख तक जितने भी लोगों का योगदान आ सकता है आकर के ऐसे ही ड्राफ्ट फॉर्म में उसको दिखा दिया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को करने पर मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जो कि हमारी गुणवत्ता है। तो गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा भी प्रस्ताव है कि हम कुछ चीज़ों में तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल उसमें कठोरता से नियमों का पालन किया जाना है, उसमें किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जानी है। तो हम अपने जिसका भी चयन हो जाता है फिर उसको हम इधर उधर टस मस करने का
बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रखेंगे कि अच्छा ऐसा कर लें, अच्छा ऐसा कर लें। तो उसके लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी का भी उपयोग करें और कुछ चीज़ों अपनी गुणवत्ता के आधार पर पूरे नियम के अनुसार उसको करने का है। जैसे हम योग के नियम का पालन करते हैं, वैसे ही योगाहार के नियमों का भी पालन करते हुए 1 माह में जो भी गतिविधियाँ होंगी, उसके लिए एक संचालनकर्ता को बना देंगे, ज़िम्मेदारी दे देंगे कि वो सारी गुणवत्ता का ध्यान रखे, कोई इधर-उधर फालतू की बात नहीं रहे और उसमें उसका निर्णय भी अंतिम रहेगा, जिसका भी चयन इस तरह से किया जाए। तो इस तरह से हम अपनी गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारे सीखने की आवश्यकताएँ क्या है? वो जब तक कि आप तय नहीं करेंगे तो हम तो भटकते रहेंगे। अच्छा चलो ये वाला विषय ले लेते हैं, ये वाला विषय ले भाई हमारी आवश्यकता है कि नहीं है? हमारी आवश्यकता क्यों है वो आवश्यकता है? क्या हमें कोई उससे मुश्किल हमें कोई पड़ी हुई है, कोई हमें परेशानी हुई है? तो एक तो ये है आवश्यकता है, दूसरी आवश्यकता ये है कि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं जिसके आधार पर आप कुछ नयापन करना चाहते हैं, तो इसके बारे में जब तक के चिंतन नहीं होगा, जब तक के चर्चा नहीं होगी, जब तक के बताएँगे नहीं, तब तक के हम फ़ोकस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हम केवल फ़िल्टर करेंगे कि अच्छा ये विषय अच्छा है, आज पानी का मैनेजमेंट पर विषय पर बातचीत कर लें, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उसकी हमारी अपने जीवन में किस प्रकार से हमने उसको देखा है, उसके ऊपर अपने अनुभव लिए हैं, हमें क्या उससे कष्ट हुआ है, क्या हमने उसको दूसरे का कष्ट हमने देख रखा है, क्या उस कष्ट को दूर करने के लिए हम उतना सीखना चाह रहे हैं या केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर कष्ट वाले विषय हैं, उस चीज़ को प्राथमिकता दी जाए, उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। ज्ञान प्राप्ति आप कई तरह से कर सकते हैं, आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं, आप बाकी चीज़ों से भी देख सकते हैं। लेकिन जो कष्ट वाले विषय हैं, अपने भी व्यक्तिगत रूप से भी और एक समुदाय के भी, दोनों तरह के जो कष्ट हैं, उसके प्रति आप अगर संवेदनशील होकर के विचार करेंगे, तो उन विषयों को अगर इस योगहार कार्यक्रम में लिया जाएगा, मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा वैल्यू होगी। उससे हम ज़्यादा वैल्यू दे पाएँगे या अच्छी तरह से अपने कार्यों को कर पाएँगे। जी, मेरा इतना ही सुझाव है। नमस्कार, धन्यवाद। जी, आदरणीय धन्यवाद और कुल मिलाकर बात ये कि जो हमारी डिमांड क्या है, हम हमारी रुचि क्या है, उसके आधार पर ये चार्ट बनने जा रहा है और महत्वपूर्ण बात है कि हाँ, जो मार्केटिंग है, प्रोसेसिंग है, इसको रखा जाना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि सप्ताह के प्रथम 3 दिवस हमारे खेती-किसानी के लिए हैं और खेती-किसानी में प्रोडक्शन से लेकर के और रख-रखाव से लेकर के और साथ ही प्रोटेक्शन से लेकर के और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग भी समय-समय पर इन दिवसों पे होगी। ये बात आप सभी की वार्ता से निश्चित हो गई है और आदरणीय सर जी इसी क्रम में जबकि हम संभवतः आज समय की सीमा के पार जा रहे हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप चाहें तो जो योगहार का जो कोर ग्रुप है, उसमें भी अपनी-अपनी रुचि का दिन और विषय रख सकते हैं। तो इससे इस कार्यक्रम को और भी सरल बनाया जा सकेगा और सभी के जो सुझाव हैं, वो भी आ सकेंगे और अगली बार जब भी आप सभी की आज्ञा होगी, तो सुनिश्चित किया जाएगा कि हम इस डिस्कशन को फिर इसी तरह से आगे बढ़ाएँ। आदरणीय एमएल कौर सर, आपका है दीजिए। जी ओम। अभी बहुत सुंदर चर्चा के साथ जैसे आदरणीय मुन्नीलाल सर ने बताया था कि योग को हम दिन निश्चित के बजाय उस व्यक्ति जिसने जिस दिन नाम लिखाया वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो कि मैंने अगर शनिवार लिखा है तो मैं शनिवार को मैं खुद कराऊं या कोई योग शिक्षक लेके आऊं। वो बिल्कुल सही है, जिससे नए नए योग शिक्षक जुड़ेंगे। मतलब पहले जिम्मेदारी ये हो कि नए योग शिक्षक को लेके आए, नहीं तो वो खुद कराए। ये बताया वो बहुत अच्छा मतलब सुझाव था। और अभी दिन के हिसाब से जो चर्चा है, तो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार जैविक कृषि हो जाएगी, गुरुवार हमारा इतिहास और उसके ऊपर हो गया भारतीय संस्कृति, शुक्रवार में जैसे सर ने बताया कि ओपन चर्चा होगी 2 शुक्रवार को, शनिवार को जैविक कृषि प्रयोगशाला, जी आदरणीय, रविवार को प्राकृतिक चिकित्सा के भी ऐसे ही विषय हैं सर। तो रविवार के दिन 1 या 2 रविवार चाहे तो अगर समय मिले तो
जैसे ध्यान एवं योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, आहार चिकित्सा और एकोपरिक चिकित्सा अगर 1 या 2 शनिवार महीने में निश्चित कर दिए जाएँ, उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। जी, सुंदर सुझाव है सर और निश्चित ही ये जो संडे का दिन है, उसमें हेल्थ टिप्स में प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य हमारी जो चिकित्सा पद्धति है अपनी सनातन चिकित्सा पद्धतियाँ जिसमें जो भी आती हैं, वो भी सादर आमंत्रित हैं। इसी क्रम में आदरणीय शरद वर्मा सर, जी, स्वागत है आपका। जी ओम, सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा चल रही है। मैं चाहता हूं कि जो मुख्य वक्ता के रूप में जिसको भी अगर किसी दिन कोई नहीं आ पाता है, तो फिर उस दिन को मेरा नाम उसमें वो किया जाए कि अगर आज कोई मुख्य अतिथि नहीं आ पा रहा है या किसी दिक्कत है या ऐसा कोई सडनली व्यवस्था गड़बड़ होती है, तो उसको मैं संभालने के लिए ऐसे मेरा शनिवार का दिन ऑलरेडी फिक्स है और उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उपलब्ध रहूँगा। जी। जी, आदरणीय ये बहुत ही ऊर्जा युक्त स्वभाव है और सुझाव भी है, स्वभाव भी है। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका और अ, इसी क्रम में आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर, आपका हैंड रेज़ था। प्रदीप नहीं, राज वर्मा जी का था उजाला जी धोखे का से था हो गया था। और 8 बजे के बाद हैंड रीच पे अगर कोई विशेष विषय है तो लेना है, नहीं तो हैंड रीच वालों से निवेदन कर लें कि अगली बार दिन लेंगे। जो जी तो जी, आदरणीय वर्मा जी, प्रदीप राज वर्मा जी, आपका स्वागत है और जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आनंददायक है। आगे काफी ज्ञानवर्धक होगा। मैं अपनी बात करता हूँ कि हम जब भी किसी एक विशेषज्ञ को बुलाते हैं और किसी भी मतलब कृषि के विषय में या योग के विषय में, खासतौर से मैं जब भी खेती के बारे में बात करूं कि हम किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं, जैसे हमने सीवी रमन साहब को बुलाया था, तो उसके बाद उनको कम से कम 2-3 महीने बाद एक बार और रिपीट करें और हम देखें कि हम में से कितने किसान उनको फॉलो कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, वो हम कुछ मॉनिटर करें, तो हमें समझ आएगा कि कौन सी विधि किसानों के जी। लिए बहुत ज्यादा जी, फायदेमंद है। निश्चित ही सर। जो हमारे अतिथि आते हैं उनको रिपीट किया जाए ताकि वो हमारे साथ फ़ैमिलियर रहें और इस परिवार के साथ उनका उठना-बैठना हो और और हम उनको जब फॉलो करेंगे ना, मतलब हम उनको फॉलो करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई किसान उनको और वो किसान फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा हो रहा है उसको हम जी। मॉनिटर करें और अपने इस अवश्य पर सर, रखें। जी। निश्चित ही सर, निश्चित ही क्योंकि अब हम 8 बजे से आगे बढ़ चुके हैं और ये भी निवेदन है कि समय रहते अगर हम हैंड रेज़ कर दें, तो हमारा समय भी बचेगा और ये महत्वपूर्ण सुझाव भी हम लेने में समर्थ हो पाएँगे और ये महत्वपूर्ण सुझाव आपका रहा है। आदरणीय मुनीलाल सर, मैं आपके पास पहुँचता हूँ। जी, धन्यवाद दिनेश भैया। मैं जी, बोलिएगा। रंजना जी बहुत ही सुंदर आज का जो हमारा परिपाठ बन गया है, जो हमारे एक्सेल शीट में हम सबको एक योगाहार मंच का जो पूरा 1 महीने का गतिविधियाँ है, कैसे हम कर रहे हैं, इन पर पूरा बन चुका है और आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय सबका बहुत-बहुत अ, सुंदर सुझाव और जैसे कि हमारा सोमवार स्वास्थ्य पर, मंगलवार जैविक खेती, बुधवार और दूसरा हमारा गुरुवार जो है ऐतिहासिक पर, शुक्रवार हम थोड़ा-सा उसमें आधा घंटा ध्यान रहेगा और जैसे भी और भी आपके सुझाव होंगे उसमें गीत, भजन या फिर जैविक खेती के गीत या फिर अपने अनुभव किसी एक दिन पर जो भी एक खास दिन होगा उस पर हम अनुभव भी अपने बता सकते हैं शुक्रवार के लिए और शनिवार जो हमारा बना दिया है फार्म लैब पर डॉक्टर संतोष जी के साथ तो वो भी तय हुआ है और रविवार योग से समर्पित हो गया है जैसे कि सबके सुझाव वही आए हैं योग के लिए हम अपने प्राकृतिक चिकित्सा भी हमारा रविवार हो सकता है अपने अनुभव और संवाद योग के संबंधित हो जाएँगे तो बहुत सुंदर होगा और 3 दिन के लिए हमारे सदन में
सबसे पहले अनुदान हमारे सदन के योग शिक्षकों का रहेगा सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और जैसे ही 3 दिन में हम जो भी योग टीचर आ जाएँगे हमारे सदन के, तो वो निश्चित कर सकते हैं कि हमें, अगर जैसे मैं आ जाऊँ तो मुझे लगता है कि मुझे वेट लॉस पर करना है, तो मैं वेट लॉस पर करूँगी। ऐसे ही आपके अगर सुझाव रहेंगे कि हम कमर दर्द वाले करा देंगे, इसमें बहुत सारे लोगों को आराम मिलेगा, तो ये भी एक बेनिफिट रहेगा हमारे लिए, सबके लिए। तो आप इसमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहते हैं, कोई शुगर वाले, तो ये सब अपने-अपने उसमें बता दीजिएगा कि हमें आज शुगर पर करना है, आज हमारा सत्र इसमें रहेगा। और ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं रहेगा कि हमें करना ही है बीमारी पर, तो फिर भी जो पैकेज होगा स्वामी जी महाराज का, वो भी आप करा सकते हैं। ये बहुत सुंदर होगा कि आप ये जैसे कोई इसमें ये नहीं होगा कि भई हमें ये करना ही है, ये कोई पाबंदी नहीं है, बस अपने-अपने मन से करना है। इसलिए आप सूक्ष्म व्यायाम पर भी जोर देना चाहते हैं, तो वो भी होगा। तो इसी तरह आप अपनी बात बता सकते हैं, जो भी जब योग कक्षा लेने के लिए आ जाएँगे, तो पहले दिन बताना ज़रूरी, उसमें लिंक में डाला जाएगा कि आज कमर दर्द पर योगासन हो रहे हैं। तो ये सब बहुत सुंदर। और 3 दिन के बाद जो हमारा हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और फिर हमारे रह गए 4 दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार और शुक्रवार, जैसे रविवार तो हमारा स्पेशल डे रहेगा, उस दिन हम कोई मुख्य वक्ता, जैसे कि हमारे योग टीचर बहुत ही अच्छे, जैसे उस दिन हमारी अनीता जी आई थी, निशा जी आई थी, उनके साथ पूरी टीम आई थी, उन्होंने अपने अनुभव बताए। और फिर हमारे अगर कोई थेरेपीज़ वाले आते हैं, तो उनको भी हम बुलाने का कष्ट करेंगे। और जो भी जिनके दायरे में जो अच्छे योग शिक्षक हैं, जो अपना पंचकर्म पर है, अपने एक्यूप्रेशर पर है, या फिर अपने योग के संबंधित जो भी है, उस पर आप बुला सकते हैं, इनका चयन आप कर सकते हैं। ये खुला सत्र है सबके लिए, जिनके मन में जो आए वो आप शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन का चयन कर सकते हैं हम। तो इसी तरह अ, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी करके ये सुंदर परिपत्र हमारा आदरणीय पवन कुमार सर ने बना दिया है, दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी, और हम सबका इसमें साथ सहयोग से हमें इसको और बेहतर बनाना है आने वाले चौथे साल में। तो ये सबके लिए बहुत सुंदर है, आने वाले सबको तो मैं इसी तरह आप सहभागी बने, और योगाहार के लिए मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएँ जी। जी, जी आदरणीय जी, धन्यवाद, क्षमा करिएगा, मैं बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था। और सुंदर सुझाव आपने दिया है, और इस क्रम में जो सुझाव आए हैं, वो बहुत सुंदर रहे हैं, और अभी सुझाव आने बाकी हैं। तो ये भी निश्चित है कि अगर हम ग्रुप में भी अपने सुझावों को दे सकें, फिर उस पे चर्चा हो, तो ये हम एक सुव्यवस्थित रूप से अगली जो बैठक है, उसमें वार्तालाप कर सकेंगे। मैं वापस आना चाहूँगा आदरणीय मुनि लाल जी भाई साहब के पास, कि वो मार्गदर्शन करें, और संभवतः समय भी आज अपनी गति को के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आज की जो अपने कमेंट्स के साथ आज का समापन करने की कृपा करें। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, और सदन को प्रणाम। उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। समय 8:13 हो गया है। हम 8 बजे का समय बोलते हैं, और 8:15 हो गया है। और मैंने जो निवेदन किया है उस पर विशेष ध्यान रखें कि हमें जो अगर हैंड रीच करना है, हम 8:15 भी बच सकते हैं, लेकिन हैंड रीच 8 बजे के पहले ही हों। एक सीमा अपन निर्धारित करें, जो हम समय डालते हैं योग क्लास में 5:30 बजे से 8 बजे, तो 8 बजे के अंदर ही हैंड रीच करें। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उस समय अपन हैंड रीच 8 बजे की बात करें। और आज ये बस मैं अगर अनुमति हो तो आभार ज्ञापित कर देता हूँ, और सारी चीज़ें आ गई हैं और आती रहेंगी। सफल संचालन और सफल मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव रखने वाले सभी भाई बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम और नमन और वंदन करता हूँ। आज के युवाचार्य आदरणीय शैलेंद्र जी का बहुत बहुत आभार, और आदरणीय हीरालाल जी का, जिन्होंने आदरणीय रंजना जी को नाम दिया, और आदरणीय रंजना जी का बहुत बहुत साधुवाद, और उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं पुनः आभार ज्ञापित कर आज की व्यवहार कार्यक्रम को विराम देते हैं।
सुबह मिलते हैं अपने साथियों के साथ, नए जोश के साथ, नए विषय के साथ। सबको प्रणाम हो। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम।